हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ बहुत दुखद न्यूज़ है, लेकिन क्या करें कि दुखद न्यूज़ भी पढ़नी पड़ती हैं और सुखद न्यूज़ भी पढ़नी पड़ती हैं। लाइफ है तो दुख भी आता है और सुख भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 चार्ड टू डेथ एज बस कैचेज फायर इन महा। क्या मतलब हुआ? चार का मतलब होता है आग में जल जाना। चार्ड टू डेथ का अर्थ हो गया आग में जलकर मृत्यु हो जाना। एज चूंकि या क्योंकि बस कैचेज फायर, बस ने आग को पकड़ लिया इन महाराष्ट्र में। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर एक बस में आग लग गई और इस दुर्घटना में 25 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुखद घटना है। और ये उस घटना स्थल की फ़ोटो इन्होंने यहाँ पे दी है। और इसके नीचे लिखा है ए केस ऑफ नेग्लिजेंट ड्राइविंग वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ड्राइवर। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही या लापरवाही से की गई ड्राइविंग। तो लापरवाही से ड्राइविंग करने के लिए उस ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है विद पुलिस बिलीविंग, और पुलिस ये विश्वास कर रही है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टि में या प्रथम दृष्टा। तो प्रथम दृष्टि में देखने पे ये लगता है दैट ही डोज्ड ऑफ, कि उसको डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, कि उसको झपकी लग गई होगी, नींद आ गई होगी। एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, और इस व्हीकल से यानी कि वाहन से, बस से उसका कंट्रोल समाप्त हो गया होगा और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई होगी। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा पता लग जाएगा कि ये दुर्घटना कैसे हुई और क्यों हुई। 8 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर एस्केप्ड एक्सीडेंट। 8 persons, 8 लोग इंक्लूडिंग मिला करके ड्राइवर को एस्केप, बच गए एक्सीडेंट दुर्घटना में। तो इस दुर्घटना में ड्राइवर सहित जो है 8 लोग जो है बच गए। नागपुर 25 पैसेंजर्स वर चार्ड टू डेथ। 25 यात्रियों की, पैसेंजर मतलब यात्री, 25 यात्रियों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। एज द प्राइवेट बस दे वर ट्रैवलिंग इन, कि एक प्राइवेट बस जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, कोट फायर, उसने आग को पकड़ लिया आफ्टर हिटिंग द डिवाइडर, डिवाइडर से टकरा जाने के बाद। बस आपने देखा होगा रोड पे डिवाइडर होता है ना, तो उससे टकरा जाने के बाद ऑन द नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि नागपुर मुंबई के बीच में जो समृद्धि एक्सप्रेस वे है, तो उस पर एक बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण उस बस में आग लग गई और इस दुर्घटना में 25 यात्रियों की जलकर मृत्यु हो गई। और ये दुर्घटना कहाँ पे हुई? इन ईस्टर्न महाराष्ट्र आज बलधाना डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न महाराष्ट्र के बलधाना ज़िले में ये दुर्घटना हुई। इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, यानी कि सैटरडे की सुबह को। पुलिस ने कहा 8 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड क्लीनर, ड्राइवर्स असिस्टेंट। तो 8 लोग जिसमें शामिल हैं, 8 लोगों में कौन? ड्राइवर है और उसका क्लीनर है। क्लीनर मतलब उसका असिस्टेंट, ड्राइवर्स असिस्टेंट, ड्राइवर का सहायक। तो ड्राइवर के सहायक और ड्राइवर को मिलाकर के 8 लोग सर्वाइव्ड द हॉरिफिक एक्सीडेंट, सर्वाइव, बच गए, इनकी ज़िंदगी बच गई इस हॉरिफिक भयंकर एक्सीडेंट दुर्घटना में। ठीक है, तो 8 लोगों की जो है इस भयानक दुर्घटना में मृत्यु होने से बच गई। ए केस फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ड्राइवर, और ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से बस चलाने का, लापरवाही से ड्राइविंग करने का केस दर्ज किया गया है विद पुलिस बिलीविंग, और पुलिस ये विश्वास कर रही है प्राइमा फेसी के प्रथम दृष्टया दैट ही डोज्ड ऑफ, के उसको झपकी लग गई होगी, एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल से उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया होगा और इसी के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, ऐसा पुलिस मान रही है। द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, और इस दुर्घटना में जो मृतक हैं इंक्लूडेड, उसमें शामिल हैं 11 मैन, 11 पुरुष एंड 14 फीमेल, और 11 महिला पैसेंजर यात्री। तो मरने वालों में 11 पुरुष और 14 महिला यात्री शामिल हैं। 10 ऑफ द विक्टिम्स वर फ्रॉम वर्धा, और इसमें से जो 10 ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनमें से जो है कितना, 10 लोग तो वर्धा के रहने वाले थे, 7 फ्रॉम पुणे, 7
पुणे के रहने वाले थे, 4 फ्रॉम नागपुर, 4 नागपुर से थे, एंड 2 ईच फ्रॉम यवतमल एंड वाशिम, और 2 जो थे वो इन दोनों जगह पर से थे। द स्लीपर कोच बस ऑफ विदर्भा ट्रेवल, विदर्भा ट्रेवल की ये जो बस थी, ये स्लीपर कोच थी, वॉज ऑन इट्स वे टू पुणे फ्रॉम नागपुर, ये नागपुर से पुणे को जा रही थी। व्हेन इट मेट विद द एक्सीडेंट, और तभी ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अराउंड 1:30 AM, सुबह को लगभग 1:30 बजे, यानी कि रात के 1:30 बजे। एट, और कहाँ पे ये घटना हुई? एट पिंपल खुट्टा विलेज, पिंपल खुट्टा गांव में ये दुर्घटना हुई। नियर, जो कहाँ पे, किसके करीब है? सिंकहेड़ राजा, नाम भी अजीब से हैं, इसके करीब है, और ये 130 किलोमीटर है कहाँ से? फ्रॉम नागपुर, नागपुर से। ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई अमरावती RTO, और अमरावती RTO ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है, सैड, उसमें कहा गया है दैट एज पर द डिटेल, कि डिटेल के अनुसार, क्या कहा गया कि डिटेल के अनुसार, प्रोवाइडेड बाय द सर्वाइवर, प्रोवाइडेड, जो डिटेल प्रोवाइड दिया गया है सर्वाइवर के द्वारा, जो लोग जीवित बच गए उनके द्वारा जो डिटेल दिया गया है, तो उसके आधार पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? द बस डैश्ड इनटू द स्टील पोल, कि ये बस डैश का मतलब होता है टकरा जाना, तो ये बस जो है एक स्टील पोल से टकरा गई थी ऑन द राइट साइड, जो कि राइट साइड में सड़क की था। लीडिंग टू द ड्राइवर लूजिंग कंट्रोल, और इसी कारण से, यानी कि जब ये बस उस पोल में टकराई तो इसी कारण से क्या हुआ कि ड्राइवर इस बस पर से अपना कंट्रोल खो बैठा। इट देन हिट द डिवाइडर, और फिर ये बस जो है वो डिवाइडर में जाके टकरा गई। तो डिवाइडर में टकरा गई, तो पहले आपने ऊपर पढ़ाई है कि उसमें बताया कि डिवाइडर से टकरा जाने के बाद उसके अंदर आग लग गई, और उस दुर्घटना में फिर जो है 25 पैसेंजर्स की जलकर मृत्यु हो गई। तो बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, और कई बार देखा जाता है कि ड्राइवर भी जो है उतना सावधानीपूर्वक ड्राइविंग नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, वो उतना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते जितना उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो एक अकेले हैं, लेकिन बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन कई बार वो लोग उस चीज़ को नहीं समझते और इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब बताओ, इस दुर्घटना के अंदर 25 पैसेंजर्स की जान चली गई, इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है? भाई, पैसे का लॉस हो उसको रीगेन किया जा सकता है, कुछ और नुकसान हो जाए उसको रीगेन किया जा सकता है, बट अगर किसी की लाइफ चली जाए तो उसको तो रीगेन नहीं किया जा सकता ना, उसकी भरपाई नहीं हो सकती ना। तो इस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए, और जो भी कंडीशंस हैं तो उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।